हौसले का कैनवास। सूरज की पहली किरणें हल्के हल्के आकाश में घुल रही थी। आसमान गुलाबी नारंगी सुनहरे रंगों से रंगा हुआ था, जैसे कोई कलाकार अपने ब्रश से उसे रंग रहा हो। पंछियों की चहचहाट हवा में गूंज रही थी और हल्की सी ठंडक के साथ ताजगी भरी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। एका बालकनी में बैठी इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद ले रही थी, आंखों में कैद कर रही थी। पर उसके सामने दूर दूर तक फैले हरियाले पेड़ हैं, जिनकी पत्तियां सुबह की रोशनी में चमक रही थी। आसमानी पंछी उसे एक अधूरे सपने की तरह लग रहे हैं, स्वतंत्र, हल्के, बेफिक्र। उसने गहरी सांस ली, पर तभी उसकी नज़र अपने हाथों पर पड़ी। उसकी उंगलियां वही हैं, पर बेजान हैं। वो हिलती नहीं, कांपती भी नहीं। यह सोचकर उसकी आंखों में नमी आ गई कि अब वो ब्रश तक नहीं पकड़ सकती अपनी उंगलियों से। कितना अजीब है ना, मैं इस खूबसूरती को देख सकती हूँ, पर महसूस कर सकती, पर इसे अपने कैनवास पर नहीं उतार सकती। उसकी आवाज़ में एक दर्द है, एक छूटा हुआ ख्वाब है, एक अधूरा जो पहचान वो कभी बनाना चाहती थी, पर आज एक अधूरी ख्वाहिश बनकर रह गई उसकी। उसने अपने करीब रखे कैनवास को देखा, बिल्कुल खाली। उसने कहा, कभी वो इसी सफ़ेदी पर अपनी दुनिया बसाती थी, रंगों से सजाती थी, पर आज वो कैनवास पर उसके लिए दर्द का आईना बन गया। तभी हवा चली और एक ब्रश ज़मीन पर गिर गया। एका ने उसे देखा और हल्की आवाज़ में कहा, यह भी मेरी तरह बेबस है। किसने कहा तुम बेबस हो? पीछे से एक आवाज़ आई। भाई। एका एकदम पलटी। पीछे वो कृतार्थ खड़ा है, उसका बड़ा भाई। वो दौड़कर उसके पास गई और उसके गले लग गई। अरे एका कब से रोने लगी? मेरी बहन तो सबको रुलाती है, कहकर कृतार्थ हंसने लगा। पर एका के आंसू नहीं रुक रहे थे। कृतार्थ इंजीनियर है, उसका बड़ा भाई है और बेंगलोर में जॉब करता है। उसके पापा भी इंजीनियर हैं, रेलवे में जॉब करते हैं। पूरा परिवार एजुकेटेड है। एका बचपन से ही असाधारण प्रतिभा की धनी है। जब बच्चे खिलौनों से खेलते थे तो वो रंगों से खेलती थी। उसके छोटे छोटे हाथ जब भी ब्रश पकड़ते तो जैसे लगता जैसे मानो जादू कर रहे हैं। हर तस्वीर तस्वीर नहीं होती थी, एक कहानी होती थी, जिसे वो लिखा करती थी अपने रंगों से। एका की सुंदरता भी उतनी ही अनोखी थी जितनी उसकी बनाई पेंटिंग्स। उसकी बड़ी बड़ी भावनाओं से भरी आंखें, गुलाबी होठों पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान और उसके खुले बालों में अटकी रंगों से एक दो लटें। एक बनाई हुई एक खूबसूरत सी पेंटिंग लगती थी एका। लेकिन सबसे बड़ी उसकी खूबसूरती थी उसका आत्मविश्वास, उसकी जिद। पर आज वो कहीं खो गया। स्कूल में उसकी बनाई पेंटिंग्स की धूम थी। कोई भी इवेंट हो, कोई भी प्रतियोगिता हो, एका का नाम सबसे आगे रहता था। उसकी बनाई पेंटिंग्स, उसकी बनाई स्कूल की दीवारों पे सजती थीं। उसके बनाए स्केचेस टीचर्स के रूम में सजते थे। सब कहते थे एका एक दिन बहुत बड़ी पेंटर बनेगी। मगर उसके घर में उसकी बनाई हुई कला की कोई जगह नहीं थी। उसके पापा मम्मी उसे डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते थे। उनके लिए पेंटिंग सिर्फ एक शौक था जो बड़े होकर के छोड़ देना चाहिए। जब भी वो बात करती तो उसे एक ही जवाब मिलता था, बेटा ये सब टाइम पास है, इससे ज़िंदगी नहीं चलती। धीरे धीरे रिश्तेदारों ने भी कहना शुरू कर दिया, अरे हर समय रंगों में घुसी रहती है, शादी के बाद कौन पेंटिंग बनाने देगा? पढ़ाई पर ध्यान दो, कुछ करो ज़िंदगी में। एक दिन उसे अपनी मगर उसका दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता था, वो पढ़ाई में औसत थी। एक दिन उसे अपनी माँ से कहा कि माँ मैं आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। पर आज कहानी बदल चुकी है। एका अपने रंगों की दुनिया से बहुत दूर आ चुकी है। उसके हाथों की उंगलियाँ तो हैं, पर वो उनसे फिर कभी ब्रश नहीं उठा सकती। वो बेजान हो चुकी हैं। सूरज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, मगर एका के दिल का अंधेरा, दिल की रात अभी तक नहीं ढली थी। एका बस चुप हो जा, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। कृतार्थ अब तुम ही समझाओ इसे, रो रो कर बुरा हाल कर रखा है। जो सच है वो जितनी जल्दी मान ले उतना ही सही है। सारे दिन पेंटिंग करती रहती थी, आखिर वही शौक इसके लिए मुसीबत बन गया और इसे अपाहिज बनाकर छोड़ गया। माँ ने कहा, माँ ये क्या कह रही हो आप? माँ की बात सुनकर कृतार्थ तेज़ आवाज़ में बोला। माँ की बात सुनकर एका वहाँ से दौड़कर अपने कमरे में चली गई। माँ इस समय आपको उसकी हिम्मत बनना चाहिए और आप ही उसकी हिम्मत तोड़ रही हो ऐसी बातें करके। और हमारी हिम्मत बेटा, मना किया था कितना उस दिन इसे जाने के लिए, पर जैसे उस एग्जीबिशन को तो इसने अपनी जिद बना लिया था, ना वहाँ पहुँच सकी और ज़िंदगी भर के लिए दाग लगा लिया अपने जीवन में। अब क्या करेगी ये ज़िंदगी में?
माँ ऐसा ना कहो, कृतार्थ ने कहा और एका के कमरे की तरफ चल दिया। एका अपने कमरे में बैठकर पलंग पर रो रही थी और उस दिन को याद कर रही थी। शहर में बहुत बड़ी आर्ट एग्जीबिशन लगी थी और उसे अपने कॉलेज की तरफ से अपनी पेंटिंग रखने का मौका मिला था। वो बहुत खुश थी मौका पाकर। उस दिन वह अपनी स्कूटी लेकर के अपनी बनाई हुई सबसे खूबसूरत पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए देने जा रही थी। अपने आंखों में सपनों की चमक थी उसकी, लेकिन वो दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा काला दिन था। अचानक सामने से एक ट्रक उसकी ओर आया। तेज़ ब्रेक की आवाज़ आई, एक झटके से एका गिरी और उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। जब उसकी आंख खुली तो वह अस्पताल में थी। चारों तरफ डॉक्टर थे, मशीनों की बीप की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। अपने मम्मी पापा के चेहरे पर चिंता की लकीरें वो देख रही थी, मगर वो कुछ कह नहीं पा रही थी, उठ नहीं पा रही थी। तभी डॉक्टर की एक आवाज़ उसके कान में पड़ी, आपकी बेटी अब अपने हाथों से कुछ नहीं कर सकती। उसकी उंगलियां की नसें बुरी तरह से डैमेज हो गई हैं। अब वो कागज़ तक नहीं उठा सकती। ये बात सुनते ही एका को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा छीन ली हो। पर उसकी माँ और पापा की आंखों से आंसू गिरने लगे। अब क्या होगा? कुछ दिनों बाद वो हॉस्पिटल से घर आ गई। रिश्तेदारों ने अपनी सांत्वना देना शुरू करी। अब क्या होगा इसका? शादी भी नहीं होगी अब इसकी। कितनी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, पर किस्मत कितनी खराब, अपाहिज हो गई। अपाहिज, ये शब्द उसके कानों में तेज़ाब की तरह लगा। सब अपने अपने तरीके से उससे सांत्वना दे रहे थे, अफसोस जता रहे थे, पर इस समय उसके दिल की क्या हालत थी कोई नहीं समझ रहा था। उसकी तकलीफ को कोई नहीं किसी को मतलब नहीं था। तभी एक दिन उससे मिलने उसका दोस्त आया, रियांश। उसे देखकर वो बहुत खुश हुई। बहुत प्यार करती थी वो उससे। ओ रियांश, तुम कहाँ थे? मैं कितना याद कर रही थी तुम्हें, कितना मिस कर रही थी। ऑफिस के काम से बाहर गया था, तुमने कॉल भी नहीं किया। बिजी था, रियांश ने ऐसे बेरुखा सा जवाब दिया। वो उसकी बेरुखी देख रही थी, पर उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि सबकी तरह रियांश का भी बदल गया। एका, सच कहूँ, अब तुम पहले जैसी नहीं रही। तुम्हारी आर्ट तुम्हारी पहचान थी और अब वो नहीं रही। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता। तुम अब सिर्फ कहकर रियांश चुप हो गया। बात बोलो ना, पूरी बात करो अपनी। कहो ना कि मैं एक अपाहिज हो गई हूँ, अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई हूँ और तुम दूर जाना चाहते हो, पल्ला झाड़ना चाहते हो मेरे से। एका ने गंभीर होकर रियांश की बात को पूरा किया, मगर उसकी आंखों में नमी है। तुम आज़ाद हो रियांश, तुम जा सकते हो, क्योंकि तुमने कभी मुझसे इश्क किया ही नहीं। अगर इश्क किया होता तो मैं तुम्हें कभी अपाहिज दिखती ही नहीं, क्योंकि इश्क सिर्फ इश्क को पहचानता है। उसको जिस्म या उसकी कमियों से कोई मतलब नहीं। तुम जाओ। रियांश ने उसकी बात सुनी और चुप होकर के वहाँ से उठकर चला गया। पीछे रह गई एका, टूटी हुई खाली कैनवास जिस पर अब कोई रंग नहीं था। एका, सुनो। कृतार्थ की आवाज़ उसके कृतार्थ कमरे में आया। एका अपनी आंखों के आंसू पोंछने की कोशिश कर रही थी और वो आंसू पोंछने के लिए अपने कंधे का सहारा ले रही थी। ये देखकर कृतार्थ के दिल पर जोर से चोट लगी। पूरे घर में सिर्फ एक कृतार्थ ही था जो एका को समझता था, उसे सपोर्ट करता था और उसकी कला को पहचानता था। चलो। उस दिन एका कृतार्थ के कहने पर ही जा रही थी पेंटिंग्स दिल लेकर के। चलो मेरे साथ। चलो मेरे साथ। कहाँ? तो चल मेरे साथ, कहीं बाहर चलते हैं। कृतार्थ ने कहा और एका को लेकर बाहर पार्क में आ गया। पार्क में वो दोनों एक बेंच पर बैठे थे। शाम का समय था, हल्की हल्की हवा चल रही थी। पेड़ों पर पत्तियां हल्के से हिल रही थीं। चारों हरियाली फैली थी। घास पर छोटे छोटे फूल खिले हुए थे जिन पर तितलियां मंडरा रही थीं। बच्चों की हंसी किलकारी से पूरा माहौल घुरा हुआ था। बच्चे खुशी से झूल रहे थे, खेल रहे थे। बहुत खूबसूरत सा माहौल था उस पार्क का। तभी एका की नज़र सड़क के किनारे बैठे एक लड़के पर पड़ी, जो ज़मीन पर एक सफ़ेद कैनवास बिछाए बैठा था और उसके हाथ नहीं थे। यह देखकर एका को बहुत आश्चर्य हुआ। वो उठी और उस लड़के के पास जाकर खड़ी होकर के देखने लगी।
वो लड़के के हाथ नहीं थे, लेकिन वो बड़ी ही निपुणता के साथ अपने पैरों से ब्रश पकड़ करके कैनवास पर रंग बिखेर रहा था। उस लड़के की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, और जैसे हर रंग एक कोई कहानी कहने की कोशिश कर रहा हो। तुम ये कैसे कर लेते हो? एका ने उससे पूछा। उस लड़के ने सिर उठाकर एका को देखा और बोला, क्योंकि मैंने ये मानने से इनकार कर दिया कि मैं अपाहिज हूँ। जो सब कर सकते हैं वो मैं भी कर सकता हूँ। मैंने जो एक कमज़ोरी मुझे एक हादसे में मिली थी, उसे मैंने अपनी ताकत बना लिया और अपने लिए ऊपर वाले का दिया एक मौका बना दिया। कहकर वो हंसने लगा। आप भी कोशिश करिए, अपने पैरों को, अपने मुंह को अपनी ताकत बनाइए। देखिएगा, पहले से ज़्यादा खूबसूरत रंग बिखरेंगे आपके ब्रश से। एका के दिल में जैसे कुछ जगा हो। वो पलटी। पीछे कृतार्थ खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों की चमक देखकर एका समझ गई कि वो उसे जानबूझकर यहाँ लाया था, यह दिखाने के लिए। अगर ये कर सकता है तो एका क्यों नहीं? कृतार्थ उसके पास आकर बोला। एका ने हाँ में सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में नमी है, मगर आंखों में साथ ही एक आत्मविश्वास की चमक। एका ने घर आकर अपने पैरों से पेंटिंग करने की शुरुआत करी। कभी मुंह से ब्रश पकड़ करके करती, कब पापा उसे रोकने की कोशिश करते, मगर कृतार्थ बीच में आ जाता तो वो चुप हो जाते। पहले ब्रश गिरे, रंग फैल जाते, उसकी निराशा बढ़ती, लेकिन धीरे धीरे उसने मुंह से और पैरों से पेंटिंग करने में कामयाबी हासिल कर ली। यह देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए। कृतार्थ उसकी पेंटिंग्स को सोशल मीडिया पे डालने लगा। सब उसे पसंद करने लगे। फिर एक दिन वो आया जब उसे इंटरनेशनल पैरल आर्ट कंपटीशन में अपनी पेंटिंग रखने का मौका मिला। उसने बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई, जिसमें एक लड़की जिसके हाथ नहीं थे, वो अपने पैरों से आसमान के सितारे छूने की कोशिश कर रही। परिणाम आया, पहला स्थान एका को मिला। बस फिर क्या था, उसकी बनाई पेंटिंग्स अखबारों में छपने लगी, बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस में लगने लगी। सब बहुत खुश थे उसकी कामयाबी देखकर। फिर एक आर्ट एग्जीबिशन में उसने रियांश को देखा। रियांश उसके पास आया और बोला, मुझे नहीं पता था तुम इतने आगे निकल जाओगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एका मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कान में पहले वाले जज्बात नहीं थे। रियांश, मेरी कला मेरी पहचान थी, मैंने उसे फिर से पा लिया। रियांश की आंखें झुक गई ये सुनकर। एका फिर बोली, पहले मैं सोचती थी कि मेरी ज़िंदगी का कैनवास खाली है, लेकिन फिर मेरी समझ आया कि ब्रश मेरे हाथ में था, बस मुझे चलाना सीखना था। हमारी पहचान कोई और तय नहीं करता, हम खुद तय करते हैं। अगर हमें खुद पर यकीन है तो दुनिया भी पहचानने को मजबूर हो जाएगी हमें। और ये मेरा कैनवास मेरे हौसलों का कैनवास है, एका ने कहा और अपने भाई के साथ आगे बढ़ गई।